एक कटोरी सब्जी, 20 चपातियां। सब्जी लेने बाजार आई प्रीति ने जब महंगाई के चलते सब्जियों के दाम सुने तो चौंक कर सब्जी वाले से बोली, भैया सब्जी है या सोना? अरे तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है, सब्जी बेच रहे हो या अफीम? मैडम जी, हमें कौन सा शौक है इतनी महंगी सब्जी बेचने का, लेकिन जब पीछे से महंगी मिलेंगी तो हम भी वही दाम देंगे ना। हमें तो खुद कुछ नहीं बचता इस काम में, इससे अच्छा तो अफीम ही बेच लेते। बस बस बातें ना बनाओ, 2 सब्जी और सारी सब्जियां आज सिर्फ 250 ग्राम ही देना। प्रीति महंगाई के चलते बहुत ही थोड़ी सब्जी लेकर घर आती है और जैसे ही घर आकर फ्रिज में सब्जियां रखती है, वहां रात की दाल और सब्जी पड़ी देखकर उसका खून खौलता है। लो देख लो, इन लोगों के लिए सब्जियां बनाओ और ये ऐसे ना खाकर बर्बाद करते हैं। इस महंगाई में ये खराब सब्जी मेरे दिल को कितना दर्द दे रही है मुझे ही पता है। प्रीति बेचारी महंगाई का रोना रो रही थी। तभी उसकी सास माला वहां आकर उससे बोलती है, अरे बहू आ गई तू बाजार से? अच्छा एक काम करियो, आज आलू गोभी की सब्जी बना लियो रात में, बहुत मन है आज आलू गोभी खाने का। माँ जी गोभी पता है 100 रुपए की आधा किलो आ रही है, इतनी महंगी सब्जी खाने का मन कैसे कर जाता है आपका? ऐसा है, मेरे खाने पीने पर अपनी गंदी नजर न मार, पैसे मेरे बेटे विवेक के हैं, तेरे दहेज के नहीं। महीने के अंत में जब पैसे मांगती हूँ तो बड़ा मुंह बनाकर कहती हैं कि तेरे घर खर्च के पैसे कहाँ गए। शाम होने को थी, प्रीति रात के खाने की तैयारी कर रही होती है और गलती से उससे सब्जी में ज्यादा मिर्ची डल जाती है। लेकिन अब महंगाई के चलते सब्जी दोबारा बनाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो रात के खाने पर यही सब्जी परोसती है। साथ में वो घर वालों के अनुसार 20 रोटी बना लेती है। रात के समय माला, उसका बेटा पीयूष और प्रीति खाने पर बैठते हैं, जहां एक कटोरी में सब्जी होती है और प्लेट में चपातियां देखकर पीयूष बोलता है, ये क्या, आज एक कटोरी सब्जी? तो मैंने लगता है सब्जी कम पड़ जाएगी 20 चपातियों के साथ। देख ले बेटा, अब ये भरपेट खाना भी ना खिलाएगी हमें। अरे आप लोग खाओ ना, रोज रोज मेरे खाने की बुराई करते रहते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे मुझे भी बुरा लगता है, और एक कटोरी सब्जी है ना, कम पड़े तो बोलना। प्रीति को इमोशनल होता देखकर माला और पीयूष आगे कुछ नहीं बोलते, लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलने पर सामने माला की बहन सुमन होती है, जो अपना सामान लेकर उसके घर कुछ दिन रहने आती है। सुमन को साथ हाथ मुंह धोकर पहले खाना खाने के लिए बोलते हैं। अब 4 लोगों के लिए 20 चपातियां कम हो जाएंगी, ये देखकर माला बोलती है, बहू जा जाकर चपातियां और बना ले वरना कम पड़ जाएगी। माँ जी खाना तो शुरू करो, कुछ कम नहीं होगा, और होगा तो मैं तुरंत बना दूं। प्रीति की बात मानकर सब खाने लगते हैं। पहला निवाला खाते ही सभी के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये इतनी मिर्ची, अरे यार, लेकिन कुछ बोलो तो इसका फिर मुंह बन जाएगा कि मेरे खाने की बुराई कर रहे हैं। हे भगवान, ये आलू गोभी है या मिर्च गोभी? लेकिन ये बहू को अभी बोला तो कल से खाना ही नहीं बनाएगी। ये लोग तो इतनी मिर्ची वाला खाना खाने लग गए क्या? अब कुछ बोला तो माला सोचेगी उसके बहू के खाने की बुराई कर रही हूँ, चुपचाप खा लेती हूँ। वाह, किसी ने नहीं कहा सब्जी में मिर्च ज्यादा है। आज तो मजा आ गया, एक कटोरी सब्जी में सबने खाना खा लिया, अब रोटी भी पूरी हो जाए बस। प्रीति की सब्जी में इतनी मिर्च थी कि 8 रोटी खाने वाला पीयूष आज 4 रोटी खाकर उठ गया। ऐसे ही सभी ने कम खाना खाया, जिससे 20 चपातियां सबको पूरी हो गई। ये देखकर प्रीति सारा काम खत्म करके खुश होकर रात को सोते हुए बोलती है, आज तो एक कटोरी सब्जी ने ही रात का खाना पूरा कर दिया। अब ऐसे ही कुछ करना होगा ताकि इस महंगाई में बचत हो सके। अगली सुबह प्रीति घर का काम करके आराम से बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कोमल उसके घर आती है। अरे प्रीति, जरा कोई सब्जी होगी बनी हुई घर में तो दे दे। वो क्या है ना, सुबह ही मैंने ताजी सब्जी बनाई थी, लेकिन सबको सुबह के नाश्ते के लिए और ऑफिस के लिए पैक कर दी। अब मेरे खाने के लिए बची नहीं, सोचा तुझसे ले लूं। अरे मैं तो फालतू सब्जी बनाती नहीं, एक कटोरी सब्जी और गिनती की रोटी बनाती हूँ जो उसी समय पूरी हो जाती है। अच्छा चल कोई नहीं, पहले इतनी सब्जी फेंकती थी और अब देखो एक कटोरी सब्जी बनाती हूँ, भला एक कटोरी में कैसे पूरा परिवार खाता होगा। कोमल तो मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन प्रीति ने अब ये आदत बना ली थी। बचत के चलते वो अब लगातार सब्जी में मिर्च डालने लगी, जिससे सभी लोग सब्जी कम खाते और 20 चपातियों में उनका खाना पूरा हो जाता। लेकिन डेली डेली इतनी मिर्ची के खाने से सुमन की तबीयत खराब होने लगी। वो हफ्ते बाद ही अपने घर से निकलने लगी। अरे जीजी, तुम इतनी जल्दी जा रही हो, तुमने कहा था 2 हफ्ते के लिए आई हो। अब
अब तुझसे झूठ क्या बोलूं। अब तक इसलिए चुप थी कि कहीं तू बुरा ना मान जाए, लेकिन तेरी बहू की 1 कटोरी और 20 चपातियों वाला खाना मेरी सेहत खराब कर रहा है, इसलिए तू रह खुशी से अपने घर, मैं चली। सुमन की बात सुनकर माला को बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बहन को जाने देती है। उसी शाम जब प्रीति रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो माला पानी पीने के लिए वहां आती है और वो प्रीति की बात सुन लेती है। अरे वाह प्रीति, तूने तो 200 रुपए की सब्जी से ही 1 हफ्ता निकाल लिया। कहाँ पहले 1000 रुपया लग जाता था। सही है, 1 कटोरी सब्जी से पूरा घर खाना खा लेता है और रोटी भी गिनती की बनती है। मासी जी के जाने के बाद अब रोटी भी 20 में से भी बच जाए करेगी। उसको मैं सुबह पराठे बनाकर दे दूंगी, जिससे और बचत होगी। माला ये सुनकर दबे पांव वहां से अपने कमरे में चली आती है। अच्छा बहू, तो तू ये सब बचत के चलते कर रही है। मुझे लगा तेरे से गलती से रात के खाने में तेज मिर्च डल जाती है, लेकिन इसने तो हद कर दी। अब देखती हूँ कैसे तेरी 20 रोटी और 1 कटोरी सब्जी आज रात के खाने को पूरा करती है। रात होती है। प्रीति 1 कटोरी सब्जी और गिनती की 20 चपातियां बनाकर खाने की टेबल पर रखकर अपनी सास और पति को बुलाती है। दोनों के आते ही घर के दरवाजे की बेल बजती है, जहाँ पर प्रीति की पड़ोसन कोमल और आसपास के होती हैं। उनके घर में आते ही माला कहती है, अरे आओ आओ, तुम सब सोसाइटी के जागरण की बात करने ही आई होगी ना। हाँ काकी। खैर कोई नहीं, अभी हम खाना खा रहे थे, तुम सब भी आओ। नहीं नहीं काकी, आप खाओ। मैंने सुना है प्रीति गिनकर सब्जी रोटी बनाती है, क्या फायदा, आपको कम पड़ जाएगा। नहीं भाभी, ऐसे कैसे कम पड़ जाएगा, आप आओ खाना खाओ। अरे इतने सारे लोगों को कैसे पूरी होगी 1 कटोरी सब्जी और 20 चपाती। वैसे सब्जी में मिर्च है, क्या पता सब 1 तो चपाती खाए। प्रीति डरते हुए सबको खाना डालती है। माला और पीयूष तो आज 2-2 रोटी ही खाते हैं, लेकिन बाकी सब पेट भरकर खाने में लगे होते हैं और नतीजा कुछ ही देर में रोटी और सब्जी खत्म। प्रीति जरा सब्जी रोटी और लाना, तुमने बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है। हाँ हाँ, बहुत तीखी, हम तो ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था आप सब आएंगे, इसलिए मैंने अपने परिवार के अनुसार खाना बनाया था। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। प्रीति रसोई में जाकर अब बहुत सारी सब्जी बनाती है। सब खाने में लगे होते हैं। आधे घंटे में उसकी 1 हफ्ते की बचत एक बराबर हो जाती है। सब खाना खाकर माला से बात करके अपने अपने घर जाती हैं। तो वहीं प्रीति रसोई में अपनी सब्जी का खाली थैला देखकर उदास हो जाती है। तभी वहां माला आती है। बहू, क्या हुआ, तेरी बचत पानी में गई? कैसी बचत माँ जी? वो तो मैं इतने सारे बर्तन देखकर परेशान हूँ। झूठ, तू अपनी सब्जी के थैले को देखकर परेशान है, क्योंकि तूने बचत के चलते हमें 1 हफ्ते से मिर्च वाला खाना खिलाया और अब तीखा खाने वाले लोगों में तेरी सब्जी कम पड़ गई। तो माँ जी क्या गलत किया मैंने? बचत होगी तो घर के काम ही आती ना। अब 1 कटोरी सब्जी और 20 चपाती में हमारा गुजारा हो रहा था ना। असल में बचत नहीं, नुकसान हुआ बहू। तेरा पति 1 हफ्ते से भरपेट खाना नहीं खा रहा। तेरी सास भी मिर्च के कारण खाना कम खा रही है और तू खुद भी कम खाना खा रही है। ये बचत नहीं होती बेटा। जब परिवार के लोग अपनी खुराक कम कर लें तो उसको गरीबी कहते हैं, और हम लोग इतने तो बेहतर हैं कि 3 समय भरपेट खाना खा सके। बोल, है ना? जी माँ जी, आपने सही कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माला की बात से प्रीति को अपनी गलती समझ आती है। उस दिन के बाद से माला अपनी 1 कटोरी की सब्जी को बंद कर सबके लिए भरपेट खाना बनाती और इतना खाना बनाती कि सबका पेट भरने के बाद खाना बर्बाद ना हो, जिससे उसकी बचत भले ही ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसका परिवार भरपेट खाना खाकर तंदुरुस्त रहता है। मोहन अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। उसकी पत्नी का नाम नैना था और उसके दोनों बच्चों का नाम जिया, जिसकी उम्र 7 साल थी, और कार्तिक, जो कि 8 साल का था। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि अब हम भी यहाँ अच्छा सा स्कूल देखकर अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। क्या तो सही रही हो नैना, मैं आज कोई अच्छे से स्कूल के बारे में पता करता हूँ। कुछ दिन में मोहन अपने दोनों बच्चों का एडमिशन वहाँ के अच्छे स्कूल में करा देता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। मोहन अपने ऑफिस चला जाता है, जिससे नैना घर पर पूरे दिन अकेली रह जाती थी। एक रोज नैना, बच्चों की स्कूल बस आती होगी, मुझे उन्हें लेने जाना होगा। नैना जैसे इस सोसाइटी से बाहर की तरफ जाती है, तभी उसकी टक्कर सोसाइटी की एक औरत सुजाता से हो जाती है। ओ सॉरी मैम, आपको लगी तो नहीं? इट्स ओके, नहीं मुझे नहीं लगी। वैसे काफी जल्दी में लग रही है, कहीं जा रही थी क्या आप?
जी वो बच्चों की स्कूल बस आने वाली है ना, तो बस उन्हीं को लेने जा रही थी। ओह, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वैसे कौन से स्कूल में जाते हैं आपके बच्चे? जी आदर्श पब्लिक स्कूल में जाते हैं। अरे वाह, उसी स्कूल में तो मेरे बच्चे भी जाते हैं। तो चलो बाहर तक साथ चलते हैं दोनों। ठीक है, इसी बहाने हमारी बातचीत भी हो जाएगी। फिर नैना और सुजाता आपस में बात करती हुई बाहर तक चली जाती है। आप अभी शिफ्ट हुए हैं क्या यहाँ पर? जी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया यहाँ। ओह, आप कौन से ब्लॉक में रहते हो? जी मैं बी ब्लॉक 15 नंबर फ्लैट में रहती हूँ। ओह वाओ, आपके ऊपर वाले 25 नंबर फ्लैट में ही तो मैं भी रहती हूँ। अरे वाह, फिर तो हम दोनों पड़ोसी हुए। ऐसे ही दोनों आपस में बात करती हुई बस का इंतजार कर रही थी और तभी बच्चों की बस आ जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती हैं। उसी दिन शाम को वो दोनों पार्क में घूमने जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों पार्क में फिर से मिल जाती हैं। दोपहर को हमने इतनी सारी बातें कर ली, पर नाम अभी तक नहीं पता हम दोनों को एक दूसरे का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता है। और आपका? मेरा नाम नैना है। ओके भाई, मैं आपको भाभी कहकर बुलाया करूंगी, आपको चलेगा ना? कोई नहीं, आप भाभी कह दिया करो। भाभी आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी बेस्ट हॉबी तो सुजाता कुकिंग करना है। फिर तो आपको बहुत अच्छी कुकिंग करते होगे। हाँ हाँ, कभी तुम घर पर लंच पर आना, तब कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। ठीक है, फिर शुभ काम में देरी क्यों? मैं कल ही दिन में आती हूँ ना बच्चों को लेकर, इसी बहाने साथ में लंच भी हो जाएगा और गपशप भी लग जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और फिर अगले दिन सुजाता नैना के घर लंच पर आती है। कढ़ाई पनीर भी रेडी हो गया, डोसा भी रेडी हो गया, लगभग सारी चीज रेडी हो गई है। अब जैसे ही सुजाता आएगी उसको सारी चीजें सर्व कर दूंगी। तभी सुजाता नैना के घर की बेल बजाती है। लगता है सुजाता आ गई। नैना जाकर गेट खोलती है और सुजाता नैना का घर देखकर कहती है, भाभी आपका घर है, बहुत सुंदर है। थैंक्स सुजाता, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? सुजाता उसके लिए खाना लगाती है। भाभी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा खाना खाकर बताओ पहले कैसा बना है। सुजाता जैसे ही खाना खाती है, भाभी आपकी कुकिंग तो सच में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। पेट भर गया पर अभी भी मन नहीं भरा खाते खाते। और थोड़ी देर बाद सुजाता फिर अपने घर चली जाती है और अगले दिन जाकर सुजाता अपनी सोसाइटी में रहने वाली सहेलियों के ग्रुप से जाकर उसके हाथ की बनी सब्जी की खूब तारीफ करते हैं। और अगले दिन वो अपनी फ्रेंड्स को नैना से मिलवा देती है। सब लोगों की नैना से अच्छी दोस्ती हो जाती है और कभी कभी वो सब दिन के समय जब उसका पति घर पर नहीं रहता तो लंच पर भी आ जाती। सब्जी कम ना हो इसलिए नैना थोड़ी ज्यादा सब्जी बनाने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रसोई का सामान खत्म हो जाता है, जिसे देख नैना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों, आज कुछ काम है क्या? हाँ, आज रसोई का सारा सामान खत्म हो गया और सारी सब्जियां भी। अरे नैना, रसोई का सामान कुछ दिन पहले ही तो भरवाया था और सब्जियां भी 4 दिन पहले कितने लाया था? वो क्या है ना मोहन जी, मेरी 2-3 सोसाइटी की फ्रेंड्स बन गई हैं। कभी कभी वो आ जाती है, थोड़ा खाना पीना बनता है, इसलिए सामान जल्दी खत्म हो गया। नैना, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ यहाँ आकर खर्चा काफी बढ़ गया है। नैना, थोड़ा खर्चा कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स मत बनाओ, लेकिन अपना घर भी तो देखकर चलो और ऐसे ही किसी पर विश्वास मत किया करो। ऐसा कहकर मोहन अपने ऑफिस चला जाता है। तभी नैना के घर की बेल बजती है। अरे सुजाता, तुम? भाभी आपसे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक कटोरी सब्जी चाहिए थी। कोई नहीं सुजाता, इसमें हेल्प की क्या बात है, मैं अभी लाती हूँ। नैना सुजाता को मटर मशरूम की एक कटोरी सब्जी लाकर दे देती है। थैंक्स भाभी, आज मैंने कुछ बनाया नहीं था और रोहन को स्कूल के लिए सब्जी रखनी थी। ऐसा कहकर सुजाता चली जाती है। सुजाता और उसका ग्रुप बहुत तेज था। नैना से फ्रेंडशिप करने के बाद नैना के सीधेपन का फायदा उठाकर वो लोग कटोरी लेकर नैना के घर से सब्जी मांग कर खाती थी और उसे दोबारा कुछ बनाना पड़ता है। फिर रात को नैना मखनी दाल बना रही होती है, जिसकी खुशबू सूंघकर बगल में रह रही प्राची भी हाथ में कटोरी लेकर दौड़ी चली आती है नैना के घर पर। भाभी मखनी दाल बना रही हो क्या? हाँ प्राची, अभी बनी नहीं है, बना रही हूँ। अरे भाभी, आपकी दाल की खुशबू से मुझसे रुका नहीं गया, बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की चटपटी दाल खाने का। कोई नहीं प्राची, तुम बैठो, मैं बस बना कर लाती हूँ। नैना दाल बनाकर प्राची को देती है। तभी पीछे से 2 और दाल मांगने आ जाती हैं। नैना उनको भी मखनी दाल दे देती है, जिससे उसके घर में रात को दाल कम पड़ जाती है। नैना, मुझे थोड़ी सी दाल और देना। जी, दाल तो खत्म हो गई। पापा, जब मम्मी सारी दाल पड़ोस की आंटियों को बांट देंगी तो हमें तो कम ही मिलेगी ना। नैना, ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? तुम्हारे
तुम्हारे घर में भंडारा होता रहता है क्या? जिसका मन करता है वही कटोरी लेकर सब्जी मांगने चला आता है। ऐसा बोलकर मोहन उठकर चला जाता है। अगले दिन नैना की सास उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आती है और वो कुछ दिनों से देख रही थी कि नैना की सहेलियां घर से लगातार एक कटोरी सब्जी मांगने आती रहती हैं और नैना उन्हें सब्जी देने से मना भी नहीं करती थी। बहू, जब घर में सब्जी कम पड़ जाती है फिर भी तुम अपनी फ्रेंड्स को सब्जी देने से मना नहीं करती हो। माँ जी, अगर मैं इनको सब्जी देने से मना करूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा और ये तो खुद उनको सोचना चाहिए ना कि दूसरे के घर रोज रोज सब्जी लेने नहीं जाना चाहिए। पड़ोस की बात है इसलिए मैं मना नहीं कर पाती। बहू, तुम ऐसा करो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नैना की सास उसको समझा देती है और नैना ऐसे ही करती है और थोड़ी देर बाद ही प्राची एक बड़ी सी कटोरी लेकर सब्जी मांगने नैना के घर पर आ जाती है। भाभी, चिंटू के पापा अचानक आज लंच करने घर पर ही आए हैं और मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं है। आपने कुछ बनाया तो दे दो। और नैना और उसकी सास प्राची के सब बहाने समझ रही थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए माँ जी ने बनाया है उबला हुआ घिया। हल्का खाना खाना होता है ना तो उबला हुआ घिया चाहिए, तो उबला हुआ घिया चाहिए। अब नहीं रहने दीजिए, नहीं चाहिए, वो ये उबला हुआ नहीं खाते ना। ऐसा कहकर प्राची चली जाती है। फिर अगले दिन सुजाता आती है। आज तो माँ जी ने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? अच्छा कोई नहीं, रहने दो। ऐसे ही कभी करेले तो कभी तोरी, जिससे वो कटोरी खाली लेकर ही लौट जाती। देखा बहू मेरा कमाल, चली गई ना आज खाली कटोरी लेकर। अब कुछ दिन तक नैना ऐसे ही बहाने बना बना कर सबको मना करती रही और कुछ दिन बाद नैना की फ्रेंड्स और पड़ोस की औरतों ने अपने आप सब्जी मांगनी बंद कर दी। मुझे अच्छे से आता है इन जैसी चटोरी औरतों को सुधारना। अब देखा, तुमने मना भी कर दिया और बुरा भी नहीं लगने दिया और अपने आप ही आना बंद कर दिया इन्होंने सब्जी मांगने। सच में सासू माँ, आपने कमाल कर दिया। बहुत परेशान हो गई थी इनकी रोज रोज की कटोरी सब्जी मांगने की आदत से। बहू, वैसे उनका मुंह देखने लायक होता था जब हाथ में खाली कटोरी लेकर जाती थी। इस तरह से नैना की सास पड़ोस की औरतों की सब्जी मांगने की आदत बंद करा देती है और उनको बुरा भी नहीं लगने दिया और वापस हाथों में खाली कटोरी लेकर जाने से उनको अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, जिस कारण अब वो खुद ही कभी भी एक कटोरी सब्जी मांगने आती ही नहीं।